भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमटसार जीवकांड ग्रंथराज का। महामार्गणा के अंतर्गत काय मार्गणा का वर्णन चल रहा है। पांचों स्थावरों का वर्णन होने के बाद वनस्पति काय में सप्रतिष्ठित वनस्पतियों की जो लक्षण है, अलग अलग प्रकार से उनके लक्षण, संपूर्ण वनस्पति की अपेक्षा से लक्षण, और फिर उस वनस्पति के विविध अंगों के द्वारा लक्षण। इस प्रकार से हमने इसका परिचय कर लिया। बातें समझ में आ रही सबको ना? पहले पूरे वनस्पति के बारे में बता दिया। कैसे बता दिया? पहले तो एक तो बताया, सबसे पहले वनस्पति की उत्पत्ति के कारण की अपेक्षा वनस्पति के बीज, है ना, मूल बीज, अग्र बीज, पर्व बीज, इस प्रकार से उसके भेद करें। फिर क्या क्या बताया? गूढ़ सिर, गूढ़ संधि, गूढ़ पौव, इसकी अपेक्षा से समभंग आदि की अपेक्षा से सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित कैसे पहचाने, ये बता दिया। और फिर उसके बाद में मूले खंदे छल्ली, इस गाथा के द्वारा अलग अलग प्रकार के मूल, बीज, टहनी, फूल, पत्ते, फल, छाल, प्रवाल, अंकुर जिसे कहते हैं, इन सब के द्वारा जो वनस्पति के विविध अंगों को भी सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित कैसे पहचाने, इसकी एक परीक्षा करने की पद्धति आचार्य भगवंत ने बताई। अब एक विशेष बात सप्रतिष्ठित के बारे में उठती है। शंकाकार ने प्रश्न किया कि हे भगवान, क्या सप्रतिष्ठित वनस्पति जन्म से सप्रतिष्ठित ही रहती है? क्या वो कभी अप्रतिष्ठित होती ही नहीं है? प्रश्न समझ में आ गया? क्या सप्रतिष्ठित वनस्पति, अब सप्रतिष्ठित को जो हम लोग पहचानते, जिसको हमको मालूम है कि पहले सप्रतिष्ठित थी बाद में अप्रतिष्ठित बन गई, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है ना। आम का वृक्ष है, केले का वृक्ष है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको मालूम है कि पहले सप्रतिष्ठित फिर अप्रतिष्ठित हो जाती है उसके अंग की अपेक्षा से। किंतु अदरक जैसी चीज है, आलू जैसी चीज है, क्या ये जन्म से सप्रतिष्ठित है और हमेशा आगे भी अपना भाव पूर्ण होने तक क्या वो सप्रतिष्ठित ही रहती है? ऐसा मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि नहीं है? हाँ, तो उसका उत्तर आज हमें आचार्य भगवत अगली गाथा के द्वारा देने जा रहे हैं। गाथा क्रमांक 190 अब हमारे सामने आ रही है। ये गाथा क्रमांक 190 जो इसका क्रमांक है, ये केशव वर्णी जी की टीका की अपेक्षा से है। और पंडित रतनचंद जी मुख्तार जी की जो टीका है, उसमें इन्होंने इस गाथा को 187 नंबर पर लिया है। क्यों? क्योंकि 186 नंबर पर गाथा की अपेक्षा से, वनस्पति की अपेक्षा से पहले मूल बीज, अग्र बीज वगैरह हो गया, सप्रतिष्ठित की बात हो गई, और फिर वहीं पर उन्होंने इस गाथा को ले लिया है। बस क्रमांक आगे पीछे है और कोई बात नहीं, गाथा ज्यों की त्यों है, ठीक है। किंतु हम गाथा में अब केशव वर्णी जी की गाथा के अनुसार इसको 190 नंबर पर हमने रखा हुआ है। चलिए, क्या है गाथा, शेयर कर रहा हूं यहां से। सिर्फ गाथा की तरफ ही ध्यान देना है। बीजे जो निभूदे, जीवो चंकमदिसोव अन्नोवा, जीव्य मूला दिया, ते पत्ते या पड़मदाए। क्या कहते देखो? बीजे योनिभूते, ऐसा बीज जो योनिभूत है। अब बीज योनिभूत होना मतलब क्या है, कौन बताएगा अर्थ इसका? कोई बीज योनिभूत है, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? बीजे योनिभूत है, किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं? ऐसा बीज जो योनिभूत है। क्या कहेंगे उसको? हाँ चलिए, अनिता पहाड़ी दीदी क्या कहेंगे, योनिभूत बीज किसे कहेंगे? किसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर? उसपे उत्पन्न होने की क्षमता है, उससे उत्पन्न, जीव की उत्पन्न होने की क्षमता है उसमें, उसे योनिभूत कहेंगे। क्षमता है, मतलब क्षमता है, क्षमता। क्षमता है, अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा बीज जो किसी जीव को धारण करने की योग्यता रखता है, उस जीव को शरीर देने की क्षमता रखता है। बात सबको समझ में आ गई? तो ऐसा योनिभूत बीज है। अच्छा, उसका क्या है? वो चमकमदी सो, वो कह रहे हैं कि ये बीज कहां से आया। अब धान है, गेहूं का धान, गेहूं गेहूं है समझ लो। तो गेहूं के जो ऊपर जो बीज लगते हैं, उसमें बीज तैयार हो जाते हैं। तो जो गेहूं का बीज है,
एक दाना पका हुआ, अब उससे वापस गेहूं बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वो बीज जो है वो योनिभूत है कि नहीं है? हाँ, वो योनिभूत है, किंतु अभी वो कौन है? अभी वो प्रत्येक वनस्पति का भाग है, प्रत्येक वनस्पति का फल है। गेहूं का अगर हम पौधा देखेंगे तो उसके जो आगे छोटी छोटी गेहूं की फलियां लगी रहती है, उसमें एक गेहूं का दाना तैयार होता है। तो अभी वो किसका भाग है? वो फल है, उस गेहूं के पौधे का फल है। बात समझ में आ रही है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो जिस प्रत्येक वनस्पति का अंग था, वही जीव, वो बीज अब उसमें अलग हो चुका है, अब वो योनिभूत हो चुका है। अब वो योनिभूत हो चुका है, मतलब वो अलग है, वनस्पति से अलग है, बोने के योग्य है, खेत में डलने वाला है। तो ऐसे बीज में वही जीव, मतलब वो जिसका भाग था वही जीव उसमें आ जाएगा। क्या बात कह रहे हैं देखो। बात समझ में आ रही है? मतलब गेहूं का जो पौधा है, उस पौधे को हम एक नाम देते हैं, उस जीव को एक नाम देते हैं। ठीक है? क्या नाम दे देंगे उसको? उसको नाम देते अ। अ नाम का जीव है जो गेहूं के रूप में है। अब उसी के निकला हुआ दाना, तो उस दाने को अब वो बीज योनिभूत हो गया, निकल गया है उससे और बाहर है। अब जाकर के किसान इसको बोने वाला है। उसमें कौन सा जीव आएगा, इसकी बात कर रहे हैं आचार्य भगवत। तो उसमें कौन सा जीव आएगा? तो पहली पॉसिबिलिटी दे रहे हैं, पहली एक शक्यता दे रहे हैं कि वो जिस वनस्पति का भाग था वही आएगा, मतलब अजीव ही उसमें आएगा। सबको समझ में आ रही बात? ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी, अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि योनिभूत जीव में वही जीव, जीवो चंकमदिसो, वह अन्नोवा, या फिर कोई अन्य जीव जिसने वनस्पति स्थावर नाम कर्म का उदय है और वो यहां आया है। और यहां पर तो टीका में यहां तक लिखा गया है कि जब जो मूल जीव है जिसका ये भाग था, वो मूल जीव जब अन्य जगह पर उत्पन्न हो चुका है, तब अन्य जीव, दूसरा वाला जीव इसमें आ जाएगा। नहीं तो पहले वाला, उसका जो मूल बीज का जो जीव है वही उसमें आ जाएगा। पहली बार सुन रहे नहीं, है ना? ऐसी चीजें पहली बार सुन रहे हैं हम लोग। आचार्य भगवंतों ने टीका में इस प्रकार से लिख दिया। और ये गाथा ही यही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? बीजे जोनि भूदे, जो बीज योनिभूत है उसमें वो ही जीव आएगा या फिर अन्य जीव आएगा। और जेवीय मूल आदिया, मूल आदि जिनकी चर्चा अब तक चल रही थी, मतलब मूल बीज, अग्र बीज, ऐसे अलग अलग वनस्पतियों की जो चर्चा चल रही थी, ते पत्तेया पड़मदाये, मतलब जिन सप्रतिष्ठित वनस्पतियों की चर्चा अब तक चल रही थी, वो सप्रतिष्ठित वनस्पति भी पढ़मदाये, पढ़मदाये मतलब प्रथम अवस्था में। अब प्रथम अवस्था कौन सी है? जन्म लेने की अवस्था प्रथम अवस्था है। तो उस प्रथम अवस्था के प्रथम समय में या फिर अंतर मुहूर्त तक वो जीव क्या था? वो अप्रतिष्ठित, मतलब वो पत्तेया, वो प्रत्येक वनस्पति मतलब अप्रतिष्ठित प्रत्येक होती है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि नहीं मिल गया? जो सप्रतिष्ठित वनस्पतियां है, नियम से सप्रतिष्ठित रहती है, अदरक, मूली आदि जो है, सूरन आदि है, आलू आदि है, ये आगे तो सप्रतिष्ठित होती है, किंतु जितनी भी सप्रतिष्ठित वनस्पतियां हैं वो आगे कुछ भी हो जावे, किंतु जन्म के समय प्रथम अंतर मुहूर्त तक वो अप्रतिष्ठित ही होती है। मतलब जन्म के समय अंतर मुहूर्त तक उसमें बादर निगोदिया जीव आश्रय नहीं लेते। समझ में आ गई? सिद्धांत बन गया ये।
क्योंकि आचार्य भगवान सबके बारे में कह रहे हैं, जितनी सप्रतिष्ठित वनस्पतियां होती है सबके बारे में। तो पहले अंतर मुहूर्त तक ये वनस्पतियां अप्रतिष्ठित ही होती है। आगे चल करके खैर जब बादल निगोदे आश्रय लेने के लिए आ जाएंगे तब सप्रतिष्ठित है। आगे चल करके कहते हैं, इसका और विस्तार किया है, वो कहते हैं मूल बीज आदि उपरक्त जो वनस्पतियां हैं, जो इनकी पहले जो चर्चा करी गई थी, उनके बीजों में जिनकी अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति अब तक नष्ट नहीं की है। देखो, बीजे योनिभूते का अर्थ कर रहे हैं। योनिभूत बीज का अर्थ क्या कर रहा है? जिसकी अभी तक जीव को धारण करने की क्षमता संपूर्ण नष्ट नहीं हुई है, ऐसा बीज, उसमें जल, वायु, पृथ्वी और ऋतु, इनका निमित्त मिलने पर वह जीव जो पहले उस बीज में था, मतलब बीज जिसका भाग था, वो जीव या अन्य जीव गत्यांतर करके उस बीज में उपजता है। पहले हमने शब्दार्थ के समय बताया था, वही आगम की भाषा में आचार्य भगवान यहां पर कहे। आगे क्या कहते हैं? आगम में जिन्हें सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहा गया है, ऐसी वनस्पति भी शरीर ग्रहण करने के समय, शरीर कब ग्रहण करता है जीव? जब उपपाद स्थान पर पहुंच जाता है, जब योनि स्थान पर पहुंच जाता है, वहां उस समय अंतर मुहूर्त काल तक अप्रतिष्ठित ही रहते हैं। ही मतलब नियम बनिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे कहते हैं अंतर मुहूर्त समय के बाद निगुध जीव के द्वारा आश्रय लेने पर उन्हें सप्रतिष्ठितता प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहां से आगे सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य अभयसूरी महाराज, इन्होंने जो टीका लिखी है उसमें उन्होंने यहां तक भी लिख लिया, आगे इसका विस्तार करते हुए उन्होंने कह दिया, कालांतर में ये वनस्पति निगोध जीव का अभाव होने से अप्रतिष्ठित भी बन सकती है। जैसे अदरक, अदरक जो है वो अदरक के अंदर के जितने भी जीव है वो अपना यथाकाल मरण करके उसमें से निकल जाएंगे, तो नीचे क्या रह जाएगा? हाँ, मतलब वो बादर निगोदिया तो चले गए, पौधे से निकली है तो वो भी नहीं है, तो ये तो क्या है, वनस्पति काय की अपेक्षा से हो जाएगा। यहां पर उसकी चर्चा नहीं चल रही है। वनस्पति काय की अपेक्षा अदरक शूंठ बन जाती है, सौंठ बन जाती है, वो बात अलग है। यहां पर क्या कह रहे हैं कि उसका उदाहरण सामने लेना, जैसे तोरई, ककड़ी, ये जब पहली अवस्था में जन्म के समय अप्रतिष्ठित, उसके बाद में बादल निगोदिया आने से सप्रतिष्ठित, और कालांतर में बादल निगोदिया जीव निकल गए, तब जाकर के वो अप्रतिष्ठित बन गए। ठीक है, मतलब कौन सी आगम की बात कौन से वनस्पति के साथ लगानी है, यह महत्वपूर्ण है। क्लियर है? ठीक है, दो तीन हाथ ऊपर है, चर्चा करते हैं फिर आगे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इसके आगे, एक अदरक के अंदर एक उदाहरण लिया जाएगा, और ये विषय केशव वर्णी जी महाराज ने बहुत सुंदर लिया है। रतंजन गुप्ता जी ने नहीं लिया इसको, केशव वर्णी जी ने इसको लिया। एक अदरक में कितने जीव हो सकते हैं, पहले प्रत्येक वनस्पति कितनी हो सकती है, और फिर उसके बाद में उसके आश्रय से साधारण वनस्पति कितनी हो सकती है। चलिए, एक दो तीन प्रश्न है, ले लेते हैं। प्रमोद जी पूछिए। ये जब आपने कहा जन्म लेने के प्रथम अंतर्मुहूर्त, ये तो उस समय अपर्याप्त स्थिति हो गई ना? कोई बात नहीं, मतलब इसका मतलब ये हुआ ना, अपर्याप्त स्थिति में ये जो है अप्रतिष्ठित अंतर रहेगा। नहीं, देखो यहां पर उन्होंने पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा से संबंध नहीं लगाया है। अंतर मुहूर्त अलग अलग अंतर मुहूर्त है, तो उस अंतर मुहूर्त में पर्याप्तियां पूर्ण भी हो सकती है, पर्याप्तियां पूर्ण भी नहीं हो सकती, उस जीव के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां पर उन्होंने इस रेंज की अपेक्षा से परमदाय ये शब्द लगाया प्रथम अवस्था में, और इसके दो अर्थ दिए उन्होंने आगम में, जब भाषा टीका करी गई तब, और संस्कृत में भी वही करा दिया कि एक समय अथवा अंतर मुहूर्त तक। अब अंतर मुहूर्त मतलब एक अवधि अधिक एक समय, यहां से अंतर मुहूर्त शुरू होता है, और पर्याप्ति हो सकता है कि इसके बाद में खत्म हो या फिर उसके पहले खत्म हो, क्योंकि अभी तक ये सारा का सारा अंतर मुहूर्त ही है। ठीक है,
हाँ जी, नीरज जी, मतलब यहां पर इन्होंने समय के साथ लगाया है, अवस्था पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा से नहीं लगाया। नमस्ते आचार्य भगवान। वंदना भैया, हाँ जी, जैसे अभी जो अंतर्मुहूर्त की बात चल रही है, तो उसके अंदर जैसे अपन कोई भी वस्तु ले ले, चाहे से मटर की सब्जी ले ले या फिर अन्य कोई भी ले ले, तो मटर के अंदर तो नॉर्मली जैसे काल अवधि बीत जाती है, तो उसको अगर उस तरह का क्षेत्र मिल जाता है तो वो उत्पन्न हो जाता है उसमें से, यानी कि वो अंकुरण उत्पन्न हो जाता है। हम्म, अगर उसके दाने छील के रख देते हैं तो उसको तो योनिभूत माना जाएगा, बिल्कुल जो क्योंकि उसमें बिल्कुल जो मटर का जो दाना है वो तो योनिभूत है, मटर का दाना योनिभूत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी ये देखो, योनिभूत अलग तरीके से है। दो जगह आपने मटर का उदाहरण लिया, इसलिए यहाँ पर जो गीला वाला मटर है वो बिल्कुल भी कच्चा वाला, मतलब वो गीला वाला जो रहता है वो वाली की बात नहीं है। वो तो बिल्कुल टटक सूखा हुआ रहता है, जिसको बोया जाता है, जो बीज रूप में आ जाएगा, है ना। वो तो सूखा रहता है। और ये आज जो कह रहे हैं उसको अभी अभी फल्ली से बाहर निकाला है और उसकी चर्चा कर रहे हो, तो उसकी चर्चा जो है वो फल्ली की अपेक्षा से हो जाएगी। मतलब इसके पहले जो फल फूल बीज इनकी अपेक्षा से जो वर्णन आया था, तो उस फल्ली को अगर हम ओपन करते हैं तो उसके साथ में तंतु लगा रहता है, तो तंतु की अपेक्षा से ये अप्रतिष्ठित हो चुका है पहले, अगर उसके अंदर तंतु लगा हुआ है तो। जी। ठीक है, तो इस अपेक्षा से मतलब ये अवस्था अलग है। और आचार्य भगवान जो कह रहे हैं, जो बीज योनिभूत मतलब बोने की अपेक्षा से है, क्योंकि इसमें से जब नया जीव जन्म लेगा तब तो वो वही उससे में आ, क्योंकि देखो मटर के बीज से मटर का ही पौधा आएगा, ये बात तो सबको पता है, उसमें से चीकू नहीं लगेंगे उसको। तो उस जी जी। इतना कह रहे हैं कि हो सकता है कि वही जिस जिस पौधे का ये भाग था, ये बीज, वही पौधे का प्रत्येक शरीर जीव जो है वो उसमें आ सकता है। और अगर वो, और टीका में यहां तक कहा गया, अगर वो जीव कहीं दूसरी जगह पर उत्पन्न हो चुका है तो फिर दूसरा जीव गत्यांतर करके, मतलब गति से या दूसरे से आकर के उसमें जन्म ले सकता है। तो दोनों चीजें यहां पर कह गई। इसी तरीके से एक अपने जौ का उदाहरण लेते हैं, तो उसको 3 साल बाद तो वो उगने योग्य नहीं रहता है, बताया जाता है। और वही धान्य अपने हवन वगैरह में काम में लिया जाता है। पुराना तो धान। जो जो जौ के अंदर जो गेहूं निकलता है, उसी को योनिभूत माना जाएगा अगर दोबारा हाँ, उगाते हैं तो। इसीलिए आचार्य बहुत अच्छी बात आपने उठाई। यहाँ पर आचार्य भगवान ने इसीलिए शब्द बीजे जोनि भूदे रखा, मतलब जो बीज योनिभूत है उसी की चर्चा। अब जिसमें जी उगने की क्षमता ही नहीं है तो वो तो पुद्गल हो चुका, जी। जी। मतलब उसकी चर्चा ही नहीं चलेगी। अब वरना भैया। चलिए, अलका दीदी, अलका डागरा दीदी। वंदना भैया, हम्म, भैया एक चीज समझ में नहीं आई कि मतलब अभी आपने बताया गेहूं का उदाहरण दिया, तो गेहूं को हम बोएंगे हम्म। और वो यूनिभूत है, तो उसमें जो बोला आपने कि वही जीव आके उसमें उत्पन्न होगा, तो मैं पॉसिबिलिटी, एक शक्यता। तो जो गेहूं अप्रतिष्ठित हो गया, उसकी वो आत्मा चली गई, उसकी निकल गई और वो नहीं कहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, अप्रतिष्ठित हो गया मतलब आत्मा थोड़ी चली गई। हमने पहले जो गेहूं का पौधा देखा था जिसको हमने नाम दिया था, हाँ उसमें ये गेहूं का दाना लगा हुआ था। हाँ अब ये गेहूं का दाना अलग हो चुका है। हाँ गेहूं का दाना अलग कब होगा? जब जाकर आप उसका हार्वेस्टिंग करोगे, उसमें से निकाल लोगे तब, है ना। तभी अभी दोनों पॉसिबिलिटीज है कि वो मूल पौधा जो है, वो मूल पौधा अभी तक वो वहीं पर है, खेत में ही है और जिंदा है। हम्म, ठीक है ना, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। और ये अगर जाकर के बोर्ड दिया जाता है तो उसमें ये जीव तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये जीव तो अभी तक मरा ही नहीं है, तो दूसरा आ जाएगा उसमें। और अगर ये जीव मर के भी अगर कहीं दूसरी जगह गया है और वहां का भाव पूर्ण किया हुआ है, तो ये आ सकता है। आचार्य भगवान को यहाँ पर इतना ही बताना है कि जो योनिभूत बीज है उसमें तो जीव आएगा ही आएगा, क्योंकि वो योनिभूत है, उसमें जीव आएगा। तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है, कोई दूसरा भी जीव आ सकता है या फिर पहले वो जिसका भाग था वो भी आ सकता है। बस इतनी सी बात है। मतलब वो जो जीव निकल चुका है और उसका पौधा जिंदा है, तो वो वापस वहीं पे पैदा होने की उसमें शक्ति, मतलब पैदा हो सकता है वो वहां पे। अगर पौधा जिंदा है हाँ और बीज अलग निकल गया हाँ तो बीज तो योनिभूत बना हुआ है,
तो बीज को आपने बो लिया और पहला पौधा जिंदा है, मतलब पहला पौधा जिंदा है तो पहले पौधे का तो जीव नहीं आएगा उसमें, अब उसमें तो कोई दूसरा ही आएगा। नहीं, जैसे पहले वाले पौधे में अगर और बालियां निकलती है, मतलब वो गेहूं की बालियां निकलती है, तो वो वहां पे वापस पैदा हो सकता है वो जीव। हाँ मतलब देखिए, अब इसमें से कोई भी एक जो बीज है, जो बीज एक पौधे से बहुत सारे बीज आ गए, तो उसमें हाँ, से कोई भी बीज जो योनीभूत है उसमें से किसी भी बीज में ये जा सकता है, क्योंकि जाएगा तो एक ही बीज में, पर चार 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 जगह पर तो नहीं जाएगा वो जीव, है ना, जाएगा तो किसी एक ही बीज में जाएगा। हाँ। तो किसी बीज में ये जीव भी आ सकता है, उसी जीव की बात, उसी बीज की बात कर रहे हैं, या फिर दूसरा भी जीव आ सकता है गत्यांतर करके, ये दोनों, अन्य वा ये शब्द भी वहां पर लगाया है। मेरा प्रश्न ये था भैया, मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ कि जो अगर अपन वापस गेहूं बोते हैं खेत में हम्म। और फिर उसमें वो ही आत्मा वापस आती है या कोई दूसरी आएगी उसमें? दोनों भी पॉसिबिलिटीज है, अच्छा। आचार्य भगवान यहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज कह रहे हैं। अगर पहली वाली आत्मा नहीं आती है तो दूसरी तो आएगी ही आएगी। अब पहली वाली क्यों नहीं आती है, या तो अभी तक पहले भाव का मरण नहीं किया है, या फिर उसने जाकर के दूसरी जगह जन्म लिया है। हाँ, वो तो दूसरी जगह जन्म ले लेगा वो तो। किंतु अगर ऐसा है कि मान लो कि ये पौधा अभी भी जिंदा था, ठीक है, और ये यहाँ पर बीज जो है वो बोया गया, अब बीज बोने के तुरंत उसमें से अंकुर नहीं आएंगे या तुरंत उसमें जीव नहीं आएगा, तो उसके बीज में, उसके बीच में हम्म, अभी ये बीज योनिभूत बना हुआ है, खेती में है, योनिभूत बना हुआ है, और पहला पौधा मर गया, हाँ, मतलब उसको उखाड़ दिया गया, वो मर गया। अब वो वहां से निकला हुआ जीव इसी बीज में आ सकता है, इसी बीज में, मतलब उसकी जो जितनी भी फलियां थी उसके अंदर जितने भी बीज थे उसमें से किसी एक बीज में आ सकता है, उसी की बात चल रही है। तो ये तो क्रम चलता ही रहेगा भैया कि ये एक दूसरे में पैदा होते रहेंगे फिर छुटकारा कब मिलेगा? जिसने एकेंद्रिय आदि जो चीजें है, स्थावर का वनस्पति का, वापस उसने जो बंद किया हुआ है, इसीलिए तो आचार्य भगवान ने ये अलग से गाथा लिख करके बता दी कि ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें से बाहर कब आएगा, और अगर आपको याद है कि एकेंद्रिय पर्याय में सागरोपम, हजार सागरोपम पड़े रहते हैं, तो हजार सागरोपम पड़े रहने के लिए तब तक क्या करोगे, एकेंद्रिय पर्याय में ही उत्पन्न होना है, तो वनस्पति 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 से पृथ्वी, पृथ्वी से कहीं भी घूम सकते हैं, क्योंकि घूमने के लिए 5 ही जगह है उसको, या तो पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, या फिर वनस्पति का है, इन्हीं में घूमता रहेगा वो जो जीव। तभी तो उत्कृष्ट सागरोपम 1000 सागरोपम बोला गया है, एकेंद्रिय पर्याय में अगर कोई घूमे उत्कृष्टता से घूम सकता है। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। हाँ रूबी दीदी, मतलब हमें उन जीवों के बारे में सोच करके, अभी आपके भी चेहरे पर मैं देखा थर्रा जाते हैं हम लोग, अरे बाप रे कब निकलेगा, कब उसका उत्थान होगा। इसीलिए तो पंचेंद्रिय तक पहुंच करके फिर से एकेंद्रिय में नहीं जाना है हमको, बिल्कुल नहीं जाना है। नहीं, अभी जैसे एक इंद्रिय में होता है, अभी जैसे बटका, नहीं चलेगा, सिर्फ बोल करके नहीं चलेगा कि मुझे नहीं जाना है, उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। कि बट वृक्ष हैं और ये पीपल के वृक्ष होते हैं, हजार हजार साल तक जिंदा रहते हैं, फिर भी वो वापस मरण को प्राप्त होके वापस उसी योनि में जा सकते हैं मतलब? बिल्कुल जा सकते, क्यों नहीं जा सकते। एक वनस्पति काय की उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष की बताई गई, हाँ। और मेरे ख्याल से प्रबोध जी ने प्रश्न उठाया था उस दिन कि सूक्ष्म निगोदिया की कितनी आयु है, तो हमने वो जाकर के चार्ट देखा, किंतु उन्होंने वहां पर अंतर्मूर्त लिखा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है चार्ट में भी, वनस्पति के लिए भी, वो पृथ्वी के लिए भी, सबके लिए उन्होंने अंतर्मूर्ति लिखा है, मतलब कम से कम अंतर्मूर्त, और ज्यादा से ज्यादा वनस्पति काय के लिए 10,000 वर्ष है, तो 10,000 वर्ष तक उसमें अटक करके 10,000 वर्ष के बाद में फिर से वनस्पति काय ही हो सकता है, या फिर वहां से अगर उसके परिणाम मंद हुए तो जा सकते हैं। अरे आप तो ये वनस्पति काय की बादल की बात कर रहे हैं, निगोदिया की भी अगर आप बात करोगे, निगोदिया जो नित्य निगोदिया, अनादि अनंत निगोदिया, अभी आएगा उसका वर्णन आज, जो नित्य निगोदिया अनादि अनंत है, उसके लिए क्या कहोगे, अनादिकाल से वही है और अनंत काल तक वही रहने वाला है, ऐसे नित्य निगोदिया जीव है, आज तक निगोद से निकले नहीं है और अनंत काल के लिए निकलने वाले नहीं है, ऐसे निगोदिया है। और हम और आप देखो कि सोचो फिर, कहां से कहां निकलते 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 कहां कहां से आ गए, 5 इंद्रियां मिल गई है, बुद्धि मिली है, ऐसा कुल मिला है, सब इंद्रियां ठीक से काम कर रही है,
अच्छा कुल मिला है, पैसे या इतने सब मिले हैं कि भाई खाने पीने की भ्रांत नहीं है, इतना सब कुछ होते हुए देवशास्त्र गुरु का समागम मिल रहा है और इस प्रकार के भाव भी हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसे ही हो रहा है ये बस ये जूम का निमित्त है? अरे ये तो जन्म जन्म के हमारे संस्कार, कहाँ कहाँ का पुण्य इकट्ठा होकर के आ रहा है, और तब जाकर के हम अपने मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बिल्कुल यही है। भैया देवशास्त्र गुरु के साथ साथ में आपका सानिध्य मिला, उस वो, आपका वो, बहुत वो अच्छा है। हमें भी सानिध्य मिलता रहे, यही भावना बहाता रहेगा। ठीक है, चलिए रूबी दीदी आगे। चलिए रूबी दीदी बोलिए। हम सब लोग कभी ना कभी तो पहले, देखो ये इकट्ठा होने के भी है ना एक समय आ गया, और ये इकट्ठा होने का भी एक क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ इसके भी कारण होंगे। कहीं किस कुछ भाव में, कभी कुछ भाव में, कभी कुछ भाव में, या फिर कभी ऐसे कुछ करके फिर तो कहीं बिछड़ करके फिर आ गए। इस प्रकार से हो सकते हैं, पर इतना ही है कि अब यहां से बिछड़ना नहीं है, अब एक साथ ग्रुप बनकर ही सिद्धालय में जाएंगे, बस यही बात सब लोग याद रखना। ठीक है ना? अगर कोई पीछे रह रहा है तो उसको खींच लेना, जाकर के संबोधन कर देना, भैया साथ में बैठते थे भूल गया क्या, चल चल वह कहाँ अटक रहा है ना? किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। रूबी दीदी अनम्यूट किया है, बोलिए आपका प्रश्न। वंदना भैया जी, हाँ जी। मैं ये कह रही थी कि हमने ना लौकी की बेल लगाई थी, तो उसमें जो है जैसे वो बेल चलना शुरू हुई तो उसमें जो फूल आते थे, तो वो बस फूल आते थे और झड़ जाते थे। तो हमने माली से पूछा कि ये क्या चक्कर है, ये मतलब इसमें लगने की नहीं क्या? तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लगेगी इसमें। शुरू शुरू में ना थोड़े से फूल ऐसे आते हैं, मेल जो फ्लावर्स बोलते हैं उन्हें, मेल फ्लावर्स आते हैं, तो वो हो रहे होंगे, ये फ्लावर वो होंगे, थोड़े टाइम बाद आएगी। जो मतलब जो ये योनिभूत वाली है ना, ये बात आप कह रहे हो वो बता रही हूँ मैं, कि उन्होंने बोला कि उसके बाद आएगी, और बाद में वाकई उसमें फिर लौकी वाले बीज वो भी आए, फिर फूल आए जो है ना, फीमेल जो फ्लावर्स होते हैं वो भी आए, और फिर लौकी बनी। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि ये यहाँ पे आप जो बोल रहे हो ना कि दूसरा भी आ सकता है, मतलब वो भी हो सकता है और दूसरा भी, यानी कि योनिभूत भी हो सकता है, और मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, और या ऐसा भी हो सकता है फ्लावर की जो दीदी रुकिए रुकिए, रूबी दीदी रुकिए। अच्छा हो गया आपने ये बात कही, नहीं तो मैं भ्रांति में रहता। देखो ये वनस्पति काय है, और वनस्पति काय में मेल फीमेल ये वाली चीजें नहीं होती है, इनका जन्म सम्मूर्छन ही होता है, फीमेल के संयोग से नहीं। वो परागीकरण ये वो ये नहीं आदमी नहीं नहीं ने नहीं नहीं, उसमें उन्होंने नाम ऐसा दिया, माली ने यही नाम दिया था, मैं वो बता रही थी वो आपको। आधुनिक विज्ञान भी इसी प्रकार से मेल फ्लावर्स फीमेल फ्लावर परागीकरण ये सारी हाँ मतलब मानते हैं। हाँ वो तो तो ये चलो, हाँ ये बात है कि हाँ ये लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन मतलब ये है कि सीधा ये है कि एक अंकुरित हो सकता है, एक नहीं हो सकता, इस टाइप का मतलब है ना। योनिभूत का जो आपने कहा वो ठीक है, चलिए। है ना? रेखा दीदी। वंदना भैया, हम्म, अभी वो गत्यांतर का वो क्लियर हो गया, लेकिन वो वही बीज उसी पेड़ में उसी में न बोते हुए वो अगले उसमें से अगला भी दूसरा ये बीज ये बोए जाएगा क्या? मतलब अभी वो उस पेड़ को गेहूं का आ गया, हम्म, उसको तो बहुत आ गए बीज, हम्म, वैसे वो हम्म, गुच्छा जैसा ही आता है, हम्म। लेकिन वो उसमें का दूसरा उसमें से दूसरा ही नहीं बो जाएगा क्या? भी दूसरा पेड़ बो जाएगा क्या उसमें? मतलब दूसरा जीव। हाँ जीव, हाँ बिल्कुल आचार्य बाबा वही कह रहे थे कि या तो वो जीव आएगा नहीं तो दूसरा आएगा। अब वो योनिभूत है तो कुछ ना कुछ तो पेड़ उगेगा ही उगेगा उसमें, और पेड़ दूसरा आएगा। मतलब उसके अंदर पौधा उगेगा, मतलब उसके अंदर जीव आएगा, तो जीव कौन सा आएगा? या तो वही आएगा, नहीं तो फिर दूसरा आएगा। भाई इतनी सी सीधी बात है, सिंपल बात है ये। ठीक है, हाँ, बस और इतना। ये वनस्पति का है, अगला जन्म यानी कि अगला भाव उनका वनस्पति में ही होगा, या फिर जल कायिक वायु कायिक पृथ्वी कायिक में भी जा सकता है? ये तो उन्होंने कौन सा स्थावर नाम कर्म बांधा उसके ऊपर हाँ है ना? अभी हम लोग अगले भाव में देव होंगे, पशु होंगे, मनुष्य होंगे, क्या होंगे, है ना? तो इस प्रकार से अगर हम लोग सोचेंगे तो फिर कुछ किसी भी गति में जा सकते हैं। अगर मान लो देव ही होंगे, है ना, अगर देव ही होंगे तो देव कौन से प्रकार के होंगे? क्या हम ज्योतिषवासी में जाएंगे, भवनत्रिक में जाएंगे, या कल्पवासी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे?
और अगर मान लो कल्प में भी जाएंगे, पहले कल्प में या दूसरे कल्प में जाएंगे, तो कौन से जाति के होंगे? त्रायन स्त्रीश होंगे, पारिषद होंगे, कौन से वाले होंगे? आ रही बात समझ में? मतलब उसी तरीके से समझ लेना, क्योंकि ये एक भेद के अलग अलग भेद हो जाते हैं। ठीक है, चल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, बड़ी सरल रहता है व्याख्या है ये। और इसमें मूलता से ध्यान देने योग्य, क्योंकि पहले चरण में जो कहा है आचार्य भगवान ने, ये सब लोग जानते हैं कि उसमें योनिभूत है तो कोई ना कोई तो जीव आएगा, या तो वो आएगा नहीं तो दूसरा आएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं है? इसी प्रकार अगला जो चरण है वो महत्वपूर्ण था, वो नियम बताने वाला है कि भाई सप्रतिष्ठित वनस्पति जो है वो भी जन्म के समय अप्रतिष्ठित ही होती है। ये सबके लिए नियम, ये बात हमें इस गाथा से याद रखनी है। ठीक है, चलिए सब लोग, अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना इसको, जल्दी जल्दी चलो। आज हमें निगोदिया के दर्शन करने हैं। दर्शन मतलब आंखों से देखना नहीं है, उसको ध्यान से देखना है, ठीक है? नहीं तो द्रव्य लेकर होने वाले हैं। वंदना भैया जी, हाँ भगवान, ये गेहूं के बारे में जो अपना डिस्कशन चल रहा है उससे पूछना है मेरे को। एक गेहूं का बीज जब हम बोते हैं तो उसमें से हजारों गेहूं के बीज निर्माण होते हैं, और वो हजारों बीज भी हजारों पौधे निर्माण करने की उसमें क्षमता है। बिल्कुल। तो आपने ये बताया कि भाई वो एक बीज में उस एक पौधे का जीव आ सकता है या दूसरा कहीं से आ सकता है। तो वो दूसरा जो जीव आएगा, क्या वो गेहूं के पौधे का ही रहेगा या दूसरा कोई भी जीव आ सकता है? कोई भी आ सकता है, देव भी आ सकता है। पंचेंद्रिय देव भी मरण करके जिसने वनस्पति का है, जो सावर नाम कर्म बांधा है, वो भी आ सकता है। बिल्कुल कोई भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वनस्पति का ही आ जावे, उसमें कोई स्थावर भी आ सकता है, पंचेंद्रिय भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है उसमें। ये जो आपने कंपैरिजन किया, उसी वही जीव या दूसरा जीव, बस तो इसमें बस इतनी सी बात, या तो वही जीव नहीं तो दूसरा जीव। ठीक है, चलिए आचार्य भगवान विराजमान हो चुके हैं। ज्ञान योगी आचार्य भगवान विद्यानंद जी महामुनि राज की जय। हाँ जी आचार्य श्री। देवगति से पहले और दूसरे स्वर्ग से निकल करके पृथ्वी का एक बन सकते हैं, जल का एक बन सकते हैं और वनस्पति का एक बन सकते हैं। किसी एक में एक काल में एक पर्याय को धारण कर सकते हैं। तो ये विषय कोई ज्यादा डीपली नहीं था प्रश्न पूछने जैसा, क्योंकि कोई भी जीव उस वनस्पति के योनिभूत स्थान को प्राप्त करके जन्म ले सकता है। बस इतनी सी बात है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए हम बोल रहे थे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो इसको, या तो वो जीव आएगा नहीं तो दूसरा आएगा। ध्यान देने योग्य दूसरा चरण है कि सारी सप्रतिष्ठित वनस्पतियां जन्म के समय अप्रतिष्ठित ही होती है। चलिए आचार्य बाबू ने इसको बढ़िया से क्लोज कर दिया। अर्चना दीदी, आपको अभी भी कोई प्रश्न है इसके ऊपर? अनम्यूट किया है, बोलिए। भैया वो आप बता रहे ना सारी सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित ही रहती, इसको थोड़ा सा अच्छे से बताइए, वो समझ नहीं आया मुझे। देखो, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित में फर्क क्या है? एक में सप्रतिष्ठित जिसमें योनिभूत जगह होती है, एक्चुअली वो जिसमें उसके आश्रय से निगोदिया जीव उसमें आ सकते हैं। देखो, योनिभूत शब्द नहीं लगाना यहाँ पर, आश्रय, सॉरी आश्रय से लगाना, मैं योनिभूत आश्रय से आएंगे, है ना? तो बादल निगोदिया आश्रय से आएंगे। तो जैसे अदरक आदि चीजें जो है, हमको लगता है कि भैया ये तो जन्म से ही ये सप्रतिष्ठित होगी, ऐसा बहुत बार हमारी भ्रांति हो सकती है। आलू आदि है, जन्म से ही उसमें बादल निगोदिया जीव होते होंगे और वो जन्म से ही सप्रतिष्ठित होती होगी, ऐसा बहुत बार भ्रांति होती है। उस भ्रांति को दूर करने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस जीव ने जब जन्म लिया, आलू के बीज, आलू का जब पौधा बनेगा आगे चल करके, तब उस जीव ने जब आलू के रूप में जब जन्म लिया, अदरक के रूप में जब जन्म लिया, तब वो पहले अंतर मुहूर्त के लिए अप्रतिष्ठित था। मतलब उसके शरीर के आश्रय से कोई बादल निगोदिया जीव नहीं थे। इतनी सी बात। लेकिन भैया अपन तो उसकी आंख को ही लगाते हैं ना, अदरक या आलू के तो वो ऊपर की जो आंखें बनती है, गांठ बनती है, उसी को लगाते हैं, तो उसमें तो ऑलरेडी रहेंगे बादल निगोदिया जी। आप योनिभूत को लगा रहे हो, बहुत सही बताया आपने, गांठ को लिया, योनिभूत को तो आपने ले लिया। तो योनिभूत को ले रहे, वही आचार्य भगवान हमको कह रहे हैं कि उसमें जीव आएगा, जीव आने के समय पहले अंतर्भूत, या तो उस समय
या फिर अंतर्भूत, इस प्रकार से टीका में दोनों शब्द लगाया, मैंने भी उस दोनों शब्द का बताया, उस समय या फिर अंतर्भूत, ये दोनों की अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन, वो समय की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर कि उतने देर तक उसमें बादर निगोदिया जीव नहीं होते। तो भले आप माने नहीं माने, हमको समझे नहीं समझे, तब वहां पर बादर निगोदिया जीव नहीं है, उस शरीर के आश्रय से बाद में आ जाए। हाँ, नहीं नहीं, अब समझ में आया कि वो जन्म लेने के समय की बात कर रहे हैं, ना कि उस गांठ की बात कर रहे हैं। जीव का शरीर जब होगा, जीव ने जब शरीर में प्रवेश कर लिया, उस शरीर को धारण कर लिया, उसकी बात। अब आपके प्रश्न का उत्तर अगली गाथा में मिलेगा या आपके अगली चर्चा में मिलेगा, क्योंकि आप शायद इस प्रकार से, आप हो सकता है और बाकी बहुत सारे स्वाध्यायी इस प्रकार से समझ रहे हैं कि एक अदरक में एक ही जीव है। मैं प्रत्येक वनस्पति की बात कर रहा हूं। एक गांठ में, एक अदरक की गांठ में एक जीव होता है, एक प्रत्येक वनस्पति होती है, और उसके आश्रय से बहुत सारे बादर निगोदिया आते हैं, अनंत बादर निगोदिया आते हैं। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो गलत है। अच्छा, क्यों? क्योंकि अब यहां पर सप्रमाण गणित से सिद्ध करेंगे आचार्य भगवान। कैसे? कहते एक अदरक की गांठ में, एक अदरक, और मैं हाथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अदरक की गांठ इतनी बड़ी मैं ले रहा हूं, ठीक है। ये अदरक की गांठ में असंख्यात प्रत्येक शरीर जीव होते हैं, ये सिद्ध करेंगे अभी। कितने होते हैं? असंख्यात शरीर। अभी तक साधारण जीवों की, बादर निगोदिया की बात नहीं करी, अकेले, मतलब जैसे पहले हमने कहा था, एक चट्टान में बहुत सारे पृथ्वी का एक जीव, प्रत्येक शरीर पृथ्वी का एक जीव अलग 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 जगह पर उस चट्टान में हो सकते हैं। वैसे उस अदरक में, क्योंकि अदरक की गांठ क्या है, वहां पर योनिभूत है, वो पुद्गल है, अचेतन है, किंतु जीव को धारण कर सकती है, जीव को शरीर प्रदान कर सकती है। इस अपेक्षा से उसको देखना है। तो उसमें कितने जीव आ रहे हैं प्रत्येक शरीर वाले? तो प्रत्येक शरीर वाले असंख्यात जीव उसमें आ सकते हैं। और प्रत्येक का आकार कितना होगा? आचार्य भगवान कह रहे हैं घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण। कितना? मतलब एक गांठ के अंदर ऐसे डॉट डॉट, आप इमेजिन करिए अपने मन चक्षु से, एक गांठ है अदरक की, उसके अंदर ऐसे डॉट 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 बहुत छोटे 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 जीव है, ठीक है। और उन जीवों का, ये प्रत्येक जीव अलग अलग जीव है, और उन जीवों का अपना अपना शरीर है, ठीक है। तो ऐसे असंख्यात प्रत्येक शरीर जीव एक अदरक की गांठ में आएंगे, और एक प्रत्येक शरीर, मतलब इन असंख्यात में से प्रत्येक शरीर के आश्रय से अनंत 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 बादर निगोदिया जीव आकर के उसको सप्रतिष्ठित करेंगे। मतलब उन असंख्यात में से प्रत्येक शरीर का हर एक जीव प्रत्येक ही है, किंतु बादर निगोदिया की वजह से सप्रतिष्ठित होगा। किंतु जब वो जीव अपने उस शरीर को, उतने से छोटे से शरीर को धारण करने के लिए, जो अदरक का बिल्कुल छोटा सा भाग है, उसको धारण करने के लिए जब उस अदरक में आता है, तब उस शरीर के उतने छोटे से एक बिंदु मात्र शरीर जो है, उस शरीर के आश्रय से अंतर मुहूर्त तक कोई भी जीव नहीं होते, बादर निगोदिया जीव नहीं होते। तो तब तक अदरक क्या बनी हुई है? तब तक वो जो अदरक की गांठ है वो योनिभूत है, उसके अंदर शरीर आ गए हैं, प्रत्येक जीव शरीर आ गए हैं, और बाकी का भाग अचेतन बना हुआ है। तो जैसे हमने पृथ्वी की जैसे कल्पना करी थी, या उसको जैसे समझा था, उसको ही यहाँ पर ऐसे ही समझना है, ठीक है। अर्चना दीदी, अच्छा हो गया आपने बात उठाई, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि पूरी की पूरी अदरक की गांठ जो है वो एक ही जीव है। नहीं, एक जीव नहीं है, एक आलू एक जीव नहीं है। एक आलू के अंदर असंख्यात, दो शब्द अलग अलग लगा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, असंख्यात प्रत्येक शरीर जीव उसमें है, असंख्यात प्रत्येक का वनस्पति का एक जीव उसमें है, और उसमें से हर एक प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से अनंत अनंत बादर निगोदिया जीव वहां पर आ जाते हैं। ये हर एक बोलना बहुत जरूरी भैया इसमें। बिल्कुल, इसीलिए, क्योंकि मैं दो बार मैंने प्रत्येक शब्द नहीं लगाया, क्योंकि भ्रांति हो जाएगी। तो जीव कौन सा है? असंख्यात प्रत्येक शरीर जीव है,
और उनमें से हर एक शब्द लगा रहा हूं मैं, उनमें से हर एक के आश्रय से अनंत अनंत बादल निगोदिया आ जाएंगे। मतलब एक आलू में कितने निगोदिया है? बहुत सारे। गुना असंख्यात। अब ये असंख्यात कौन सा है और कितना असंख्यात है, ये भी आज पता चलेगा आप लोगों को। असंख्यात लोक प्रमाण वाला है, और असंख्यात लोक प्रमाण वाला एक वाला है कि दो वाला है कि तीन असंख्यात है कि 4 बार गुना करना है, ये सारा संख्या की अपेक्षा से, गणित की अपेक्षा से आज आ जाएगा। किंतु यहां से इस चर्चा की हम लोग शुरुआत करते हैं। चर्चा ये चल रही है कि पहले मैं बता दूं, फिर आप लोग प्रश्न पूछना। एक अदरक की गांठ है। अब आचार्य भगवान ने यहां पर क्या क्या लिखा है टीका में, इसको मैं पहले पढ़ रहा हूं और फिर इसका विश्लेषण हम लोग करेंगे, उसको समझेंगे। पहले आगम की भाषा को समझ लो। आचार्य भगवान कह रहे हैं, प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीव के शरीर की सबसे उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है? घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। यहां तक सब लोग पहुंचे? सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इस स्वाध्याय की बस पे बैठना, ठीक है ना? बिल्कुल इधर उधर अभी नहीं सोचना, बड़ा गहन विषय चल रहा है। अंगुल के एक जीव की कितनी है अवगाहना? अवगाहना मतलब उसके शरीर का आकार कितना है? घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण। घनांगुल का असंख्यात विभाग सबको समझ में आ गया? एक सुच्चंगुल, जिसको सुच्चंगुल नहीं समझ रहा है वो 3/4 इंच समझ लेना। उसको 3/4 इंच को एक से दूसरा 3 बार गुणा करना, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, इसकी अपेक्षा से उसके असंख्यात भाग करो और उसमें से एक भाग की हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिंदु के स्वरूप में हो जाएगा, बिल्कुल सुई की नोक से भी बढ़िया हो जाएगा वो, ठीक है? चलिए, अब ये जो अदरक आदि जो स्कंद है, आदि का अर्थ यहां पर सारे ले लेना, मूली, गाजर, आलू सब ले लेना, ठीक है? इनमें इसमें से किसी को एक को ले लो, मतलब एक अदरक की गांठ ले लो या एक आलू ले लो। इनमें कितने प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर होते हैं? असंख्यात प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर होते हैं। अब प्रतिष्ठित शरीर असंख्यात है तो जीव कितने हो गए? हर एक को एक एक जीव लगा देना, क्योंकि प्रत्येक शरीर में एक शरीर में एक जीव होता है, तो असंख्यात जीव हो गए। तो एक अदरक की गांठ में प्रभु जी कितने हो गए? असंख्यात प्रत्येक शरीर जीव हो गए, ठीक है? अब शंका ये आ गई, इसको जरा गणित के आधार से इसको सिद्ध तो कर लीजिए, कैसे होते हैं? आचार्य भगवान कह रहे हैं, घनांगुल को 2 बार पल्ले के असंख्यात भाग से और 9 बार संख्यात से भाग देने पर जो प्रमाण आता है, उतने क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर रहता है। क्या कह रहे? समझ लो इसको अभी। एक प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर, जिसको हम बिंदु कह रहे थे, वो बिंदु कितना बड़ा है या कितना छोटा है? तो वो कह रहे हैं घनांगुल को, घनांगुल मतलब 3/4 घन, उसका घन उसके असंख्यात भाग करके उसके कितना है? घनांगुल को कहा गया? आवाज चलिए, तो घनांगुल को 2 बार पल्ले के असंख्यात भाग से, एक पल्ले लेना। पल्ले किसे कहते हैं? याद आ रहा है कि पल्ले किसे कहते हैं? समय की अपेक्षा से हमने देखा था पल्य, है ना? वो व्यवहार पल्य, अद्धा पल्य, वो सारी बातों को याद करना। गणित मान वाली पीडीएफ सबको गई है, कितने लोगों ने पढ़ी? जिन्होंने पढ़ी उसको याद आएगा, ठीक है? अब वो जो पल्य है, उस पल्य के असंख्यात भाग करना। कितनी बार? 2 बार करना, और 9 बार संख्यात भाग करना। संख्यात असंख्यात समझते हो ना? संख्यात मतलब काउंटेबल है, असंख्यात मतलब काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे 9 बार संख्यात से भाग करना। तो एक घनांगुल को 2 बार पल्ले के असंख्यात विभाग से और 9 बार संख्यात से भाग देने पर जो प्रमाण आता है, उतने क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर रहता है। तो संख्यात घनांगुल प्रमाण एक अदरक की गांठ में कितने रहते हैं? त्रैराशिक कर लो। एक जीव को इतनी जगह लगती है
तो एक अदरक के पास इतनी जगह है तो उतनी जगह में कितने आएंगे। तो इसका त्रैराशिक करने पर हमें करने की जरूरत नहीं, आचार्य ने कर लिया है। आचार्य भगवान कहते हैं इसका लब्ध जो आता है वो 2 बार पल्ले का असंख्यातवा भाग और 10 बार संख्यात को रखकर परस्पर गुणा करने से जितना प्रमाण होता है उतने प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर एक अदरक के स्कंद में रहते हैं, एक अदरक की गांठ में रहते हैं। हम इतना ही समझेंगे, बहुत बड़ा असंख्यात है। क्या समझे? क्या समझे? हाँ, नहीं तो आप जिसको डिटेल्स में समझना है वो समझना। 2 बार पल्ले का असंख्यात विभाग, तो पहले पल्ले को समझो, उसके असंख्यात विभाग को समझो और उसको गुना कर लो। किससे गुना करना है? 10 बार संख्यात से गुना कर लेना, पल्ले के संख्यात विभाग 10 कर देना 10 बार, और दोनों को गुना करके जो आएगा तो वो कितनी संख्या आएगी? असंख्यात, बहुत बड़ा असंख्यात आएगा। तो वो असंख्यात मतलब एक अदरक के, समझना क्या है, हमको संख्या में इंटरेस्ट नहीं है भाई, उस जीव को बचाने में इंटरेस्ट है, उस जीव को बचाने में इंटरेस्ट है। तो एक अदरक की गांठ में अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक शरीर वालों की चर्चा चल रही है। तो एक अदरक की गांठ में असंख्यात प्रत्येक शरीर जीव आते हैं, रह सकते हैं, रहते हैं, और उनके आश्रय से, उनके मतलब किसके? इन असंख्यात में के हर एक के आश्रय से अनंत अनंत बादर निगोदिया जीव। अब ये अनंत कौन सा वाला अनंत है ये आगे समझेगा, किंतु अभी अनंत ही समझ देना। अनंत बादर निगोदिया जीव वहां पर उनके आश्रय से आ जाते हैं। तो एक अदरक की गांठ में कितने हो जाएंगे? एक जीव के आश्रय से अनंत, तो असंख्यात के आश्रय से कितने? असंख्यात गुना अनंत। ये कब याद करना? ये कब याद करना है? परीक्षा के समय नहीं, वो तो आप कर ही लोगे। चाय में जब भी अदरक डालने की भावना होवे तब इसको जरूर सुन लेना। सब्जी में जब भी अदरक डालने की भावना होवे इस चीज को जरूर याद करना, है ना। आप तो रेसिपी में लिखा रहता है 1 इंच के अदरक का टुकड़ा, या तो 3/4 अदरक के टुकड़े की बात कर रहे हैं। तो 3/4 अदरक की टुकड़े में अगर इतने जीव है तो 1 इंच वाले में तो और ज्यादा हो गए, क्योंकि क्षेत्र बढ़ गया। आया ना? इसीलिए काय मार्गना महत्वपूर्ण है। अगर जैन बनना है, श्रद्धान पक्का करना है, तो ये जरूर चाहिए। ठीक है। और यही चीज, ये तो 3/4 की बात हो गई अदरक की गांठ की। अब आलू को लगा लो। आलू कितना बड़ा होता है? चलो दम वाला, दम क्या कहते हैं, दम आलू वाला छोटा वाला आलू लगा देना, वो भी 3/4 वाला तो आराम से हो जाए। और बड़ा वाला भी लगा लेना। कुछ आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ। तो जो लोग स्वयं नहीं खाते हैं किंतु उनके घर वाले खाते हैं, तो आप तो बहुत सारी महिलाएं बैठी यहां पर, किसी को मजबूरी में इस प्रकार का भोजन पकाना पड़ता है, होता है, घर घर की कहानी अलग होती है। तो उस समय में भगवान नमोकार महामंत्र दे देना और ये भावना भाना कि जैसे हमको इस चीज से दूर जाने की भावना हुई है, वैसे बाकी जीव लोगों को भी, हमारे परिवार को लोगों को भी इससे दूर जाने की भावना होने देना। महाराष्ट्र वाले जितने भी है, वड़ा पाव खाते वक्त, आलू की सब्जी खाते वक्त, आलू के चिप्स खाते वक्त, और उत्तर वाले मूली के पराठे खाते वक्त, गोभी का तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके आश्रय से बादल निगोदिया छोड़ो, त्रसी इतने आते कि क्या बताएं। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर हो रहा है? तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए ये विषय आज मैंने रखा था कि केशव वर्णी जी ने इतने आनंद उपकार किए कि इस प्रकार का निकाल करके, गाथाओं में से अर्थ निकाल करके उन्होंने इस चीज को रखा है, ताकि आगे भव्य जीव इसको सुनकर, इसको पढ़कर, इसका धर्म ध्यान करके अपने मोक्ष मार्ग को सुधार ले। इसलिए उन्होंने ये सब चीजें यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है। उनको स्वयं को, किसी को, आपको अदरक वाली चाय से छुड़ाना है, ऐसा कोई केशव वर्णी जी का थोड़ी एजेंडा था, है ना।
उन्होंने तो जीव की रक्षा के लिए ये सब लिख के रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़े। क्या किसी को प्रश्न है? अदरक की चाय कैसे छुड़ाए, ऐसा प्रश्न तो नहीं है ना? अच्छा, अलग अलग प्रश्न है, हाथ तो ऊपर आए हैं तो पूछना तो पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रश्न ले लेते हैं। हाँ प्रमोद जी, क्या बात है? ये कह रहा था कि जिन्होंने ये छोड़ दिया वो कितने जीवों की रक्षा का उनका पुण्य लग रहा है, आप देखिए। मतलब इसी चीज के लिए जो कहा जाता है कि आप जब व्रतों को धारण करते हैं, जब देखो कम से कम 2 बड़े अनंत काय को, आलू और प्याज को तो कम से कम दर्शन प्रतिभाधारी ने छोड़ा है, व्रत प्रतिभाधारी ने तो सबको छोड़ा है, छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, वही मैं कह रहा हूँ, सब कुछ छोड़ा हुआ है। तो उनके प्रति समय क्यों असंख्यात गुनी निर्जना नहीं होगी, अब बताओ। बिल्कुल, मतलब यही कारण है। में लिखने वाली बात नहीं है, ये सब प्रमाण सिद्ध होता है कि इन चीजों से बचने की भावना है, उन जीवों को बचाने की भावना है। तो इन भावना मात्र से आपको असंख्यात गुनी निर्जना शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसीलिए यही मैं कह रहा हूँ। तो जो लोग अब तक आलू प्याज छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो इसको पढ़ करके हर रोज पढ़ लेना, कभी ना कभी तो छूटेगा। ठीक है ना? चलो, ये मत कहना भैया अष्टमी चौदस को छोड़ते हैं, क्योंकि आचार्य लोगों ने ऐसा नहीं लिखा कि बादर निगोदिया जीव जो है ना वो अष्टमी चौदस को ही आते हैं, बाकी दिन छुट्टी मनाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसा नहीं लिखा है। हर वक्त 24 घंटे उसमें लगे हुए हैं। वनिता दीदी, आपका प्रश्न। मैंने भैया जी कालांतर में बादर निगोदिया जीव का अभाव होने पर सप्रतिष्ठित वनस्पति अप्रतिष्ठित होती है क्या? हल्दी अदरक वगैरह भी ये होता है, गीली हल्दी गीली अदरक में? तो बिल्कुल होती है, किंतु उस चीज को समझ लेना, वहां पर जब वो होती है तब उसके सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वनस्पति की अपेक्षा, मतलब मूल पौधे की अपेक्षा से वर्णन नहीं होता है। वो तो पृथ्वी वनस्पति काय की अपेक्षा से वर्णन होगा, क्योंकि उसके अंदर से जो जीव है, क्योंकि आप अगर अदरक की बात करोगे तो उसके अंदर के जो प्रत्येक शरीर जो वाले जो जीव है वो भी चले गए हैं, और बादर निगोदिया, अब वो प्रत्येक वाले का शरीर ही नहीं है तो बादर निगोदिया वो भी चले गए हैं, सूख गए हैं, क्योंकि वो जीव तब तक रहते जब तक सूखने के बाद ही होंगे, सूखने के बाद ही होंगे ना, पहले थोड़ी होंगे प्रतिष्ठित। सूखने के बाद ही होगा, बिल्कुल। और इसीलिए सिर्फ हल्दी और सौंठ ये 2 ही उदाहरण मुख्यता से आते हैं। वैसे और भी कुछ वनस्पतियां होती है जो हमारे खाने में प्रयोग नहीं होती है, किंतु आयुर्वेद में औषधि रूप में प्रयोग होती है। हमारे यहाँ क्या है कि एक एक सेकंड, हम हल्दी, सूखी हल्दी लेते हैं, उसको भिगो देते हैं, फिर उसको काट के मतलब रख देते हैं, जो मिक्सर में पीसने के लिए थोड़े थोड़े दिन में 3-4 दिन पीसनी हो, 8 दिन पीसनी हो, तो क्या वो गीली हल्दी में भी फिर वापस से जिंक उत्पन्न हो जाता है क्या? देखो, अगर गीली हल्दी अगर मान लो योनिभूत भी नहीं बने, कुछ भी नहीं बने, वैसे ही किसी भी लकड़ी, क्योंकि हल्दी क्या है, फाइनली वनस्पति है, लकड़ी है, अगर उसकी मान लो उसके अगर उसमें आर्द्रता आ जाती है, गीलापन आ जाता है, तो वैसे भी उसमें त्रसजीव उत्पन्न होने की शंका रहती है। गर्म पानी में 24 घंटे के लिए भिगो देते, फिर काट के मतलब रख देते हैं, तो क्या उसमें अलग अलग पर्याय है, इसके बारे में मैं ज्यादा भाष्य नहीं कर पाऊंगा। अलग अलग पर्याय है, और बरसों पीढ़ी दर पीढ़ी श्रावकों ने अपनी अपेक्षा से इनको निकाल करके कुछ प्रयोग करके कि भाई इसकी प्रासुकता कैसी बढ़ जाए, कैसी प्रासुकता इसकी बढ़ जावे, ये सब चीजें जो है इनको फाइंड आउट किया है और उसके अपेक्षा से चलते हैं। तो उसके लिए ना मैं निषेध करूंगा, ना मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट करूंगा। ठीक है, अब क्योंकि ये तो ज्ञान का विषय हो गया, और वो सचमुच में किसी ने धारणा है कि भाई आप इसमें नहीं आते हैं या इसमें आते हैं, इसको सप्रमाण कैसे सिद्ध करेंगे? जितना आगम में लिखा गया है उसकी अपेक्षा से तो सप्रमाण सिद्ध करते हैं, किंतु अगर आपकी परंपरा की अपेक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी अगर माता बहनों ने अगर इस प्रकार से अगर इसको परीक्षित करके अगर इस चीज को निकाला है कि हाँ इसमें से इसकी प्रासुकता बढ़ जाती है, तो उसको फिर प्रयोग करने में कोई ये उसमें कोई क्या कहते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं है। मूंगफली भी भैया क्या सप्रतिष्ठित होती, क्या छिलके सहित मूंगफली? अब ये सारे आपको लक्षण लगाने, मेरे को सारे प्रश्न मत पूछो, जितने भी लक्षण आचार्य भगवान ने दिए हैं वो सारे लगा देना। ठीक है ना? ये मूंगफली, अदरक, गीली हल्दी, पता नहीं कितने वर्षों से प्रश्न आ रहे हैं और कितने वर्षों तक प्रश्न चलेंगे। जितनी बार स्वाध्याय होता है, जितनी बार काय मार्गना चलती है, उतनी बार ये प्रश्न आते हैं। तो आपको भुईमुख के मूंगफली जो है वो मूंगफली के बारे में भी आपको लगाना है कि उसके अंदर का जो दाना है, उसके अंदर का, क्योंकि हम मूंगफली का कवर नहीं खाते हैं, उसको खोलने के बाद में उसके अंदर के जो दाने हैं वो दाने की अपेक्षा से वहां पर चलता है ना? तो अब आपको देखना है कि वो क्या वो समभंग होता है, समभंग होने के बाद में अंदर एक उसको
संतोष रहता है। ऐसा भाग होता है जिसको खाने से जरा ज्यादा पित्त होता है, किंतु वो होता तो है ना। तो उसकी अपेक्षा से लगा देना मूली, मूली कंदे छल्ली वाली गाथा लगा देना, तो वो बिल्कुल अप्रतिष्ठित हो जाएगी, उसका दाना जो है अप्रतिष्ठित हो जाएगा। तो इस अपेक्षा से उसको देख सकते हैं। अब वही दाना अगर मान लो आपने उबाल लिया, मैं देखो पर्याय कैसे बदलती है, अब तो वो अचेतन हो गया है, अब तो वो पुद्गल हो गया है, और हाँ आप भैया, उबाल गया, कोई कोई उबाल करके उसमें नमक आदि लगा करके, नमक के पानी में उबाल करके भी उसको क्या कहते हैं, नमकीन करके खाते हैं, है ना। अब वो है गीला, अब आज तो आपने बनाया था तो वो गरम गरम है, प्रासुक है, सब कुछ ठीक है। अब आपने उसको गीला रखा, और वो गीला कब तक रहता है, 4-5 दिन तक गीला रहता है वो, जिसको उबाला हुआ है। अब आप हाँ, उसके आश्रय से दूसरे तरफ जीव आएंगे कि नहीं आएंगे, उसमें हाँ, उत्पत्ति नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो ऐसे चीजों को कितनी देर तक खाना है, इसीलिए आगम में खानों की मर्यादा बताई गई है। ठीक है, जी चलिए भैया। आप करे दीदी, शेवगा भक्ष है कि नहीं है। अब कोई भी वनस्पति भक्ष है कि अभक्ष है, ये मैं उसका निर्णय नहीं करूंगा। हमने आपको आचार्य भगवान के उत्तर आपको बता दिए हैं। अब आपको सोचना है वो वनस्पति तोड़ने के लिए सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित इसका नियम लगाना, उसके बाद खाने के लिए किस प्रकार का नियम लगाना, प्रासुकता के लिए किस प्रकार का नियम लगाना, और प्रासुक होने के बाद भी प्रासुकता की मर्यादा कब तक है उसकी अपेक्षा से वर्णन लगाना, ये सारा आगम में दिया है। उसको लगाते हुए इसको चेक करना। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आश्चर्य दीदी ने चैट पे लिखा है कि अजैन लोग जो है वो उपवास के दिन, व्रत के दिन आलू के चिप्स आदि खाते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, इसके ऊपर अच्छी हमारी चर्चा भी हुई थी, मैंने शायद पहले भी एक बार इसके बारे में कहा था। ये चर्चा अजैन के साथ ही, हमारे अजैन मित्र के साथ ही हुई थी। और ये अजैन मित्र जो हमारे थे वो कर्नाटक के, दक्षिण कर्नाटक के थे। तो उनसे हम चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने एक दिन प्रश्न उठाया कि आप आलू नहीं खाते हो इसलिए आलू खाने योग्य नहीं, अभक्ष हो जाता है क्या। तो चर्चा चली, और हम लोग तो व्रत में खाते हैं ऐसा उसने कहा था। तो हमने भाई पूछा आप व्रत में खाते हो, चलो ठीक है। तो एक हमने पूछा उनको कि ये आप व्रत मतलब कौन सा, तो उन्होंने कहा कि आषाढ़ महीने में जो एकादशी होती है, जो हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में पंढरपुर की यात्रा वगैरह निकलती, बहुत सारे लोग पैदल चल करके, किलोमीटर्स को चल करके उस यात्रा में चले जाते हैं। हाँ, और वो लोग जो है वो साबूदाना की खिचड़ी और आलू के चिप्स या आलू की सब्जी वगैरह खाते हैं व्रत के दिन में। तो भाई उनको पूछा ये पंढरपुर की यात्रा जो है वो कब से शुरू हो गई। तो इसके वर्णन अगर हम इतिहास में जाकर के देखें तो वो 12वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर, बहुत बड़े संत महाराष्ट्र में हो गए, जिन्होंने गीता, भगवत गीता का मराठी टीका लिखी उन्होंने, जिसका नाम ज्ञानेश्वरी करके है। तो ये संत ज्ञानेश्वर जो है 12वीं शताब्दी में हुआ। तो 12वीं शताब्दी में वो भी तो पंढरपुर की यात्रा करते थे। उसके बाद में बहुत सारे संत हुए जो भी पंढरपुर की यात्रा करते थे। तो ये पंढरपुर की यात्रा करने वाले या फिर जो अलग अलग व्रत करने वाले, वो अपने व्रत में क्या खाते थे, ये प्रश्न हमने उनको पूछा। तो बोले वो भी तो यही खाते होंगे। हमने पूछा भाई चलो ठीक है, अगर ये खाते थे क्या नहीं खाते थे, जरा चर्चा तो करें इसके ऊपर। तो जिस साबूदाने की आप बात कर रहे हो और जिस आलू की बात कर रहे हो, ये भारतीय वनस्पतियां है क्या, भारतीय मूल की वनस्पतियां है क्या। तो वो भी इंजीनियर है हमारे जैसे, तो उन्होंने बोला कि उनको तो है ज्ञान लौकिक, तो उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल नहीं। फिर उनको एकदम झटका लग गया, अरे हाँ ये तो ब्रिटिश के साथ में 16वीं शताब्दी में यहाँ पर आई है। जब ब्रिटिश इंडिया में आए 16वीं शताब्दी में, तब ये आए। मतलब ना साबूदाना 12वीं शताब्दी में था और ना ही आलू 12वीं शताब्दी में था। तो फिर संत ज्ञानेश्वर जी या बाकी जो संत है वो उपवास के दिन क्या खाते थे। सबसे पहली बात तो उपवास के दिन उत्तम निरंकार उपवास ही है, कुछ ना खाना। जिनकी शक्ति नहीं है वो कुछ ना कुछ तो खा लेते हैं। अब जिनकी शक्ति नहीं है मतलब जिनकी उपवास करने की भावना है, और जिनको शक्ति नहीं है उसकी अपेक्षा से वो फलाहार करते थे। और कर्म धर्म संयोग से उनकी दादी अम्मा है, तो उन्होंने दादी अम्मा को फोन किया कि आप लोग बचपन में किस प्रकार से उपवास करते थे। तो उन्होंने बता दिया कि हमारे यहाँ पर तो कोई कुछ नहीं खाता और
अगर कोई खाता था तो बस कुछ फल लेते थे, फल के बिना कुछ नहीं लेते थे। फिर उनको पूछा कि आप जब बचपन थी तब ये साबूदाना और आलू, बोले हमारे समय में तो ये सब था ही नहीं। मतलब कितना उनका बचपन, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? 20वीं शताब्दी की शुरुआत की बात कर रहे हैं, पहले 20-25 साल। मतलब और भी पीछे जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में प्रमाद में गलत पौरोहित्य करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इस चीज को बढ़ावा दे दिया। जिनको अपने पेट में कुछ ना कुछ तो ठूसना है, कुछ सॉलिड ठूसना है, ताकि उपवास के दिन पूरा दिन निकाला जा सके, क्योंकि एक बार या 2 ही बार खाते हैं तो पूरा दिन कैसे निकले। तो इस प्रकार की भावना रखने वाले जो है, वो भावना रखने वाले जो है, उन्होंने इस प्रकार की शुरुआत करी और ये चीजें परंपरा में आ गई। अब जब कोई परंपरा 50-60 साल से 100 साल से चल रही है, तो फिर वो तो परंपरा पक्की परंपरा बन जाती है और वो फिर एक नियम जैसा बन जाता है। तो उनको समझ में आ गई ये सारी चीजें, प्रमाण उनको मिल गए। तो मुझे कहने का मतलब, ये अजैन की जो बात आप चला रहे हो, ये अजैन भी विपरीत श्रद्धान के मारे हुए है, और ये विपरीत श्रद्धान को ही हम लोग मिथ्यात्व कहते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि अजैनों में ही ये विपरीत श्रद्धान है, जैनों में भी विपरीत श्रद्धान होता है। कैसे होता है? कल उपवास करना है, आज शाम का भोजन तगड़ा कर लो, कल पूरा दिन भूखा रहना है। क्यों? अरे उपवास करना है, स्वेच्छा से करना है, कुछ चीज का त्याग करना है, इसके लिए एक दिन पहले शाम को ठूस के लेना है। ये क्या बात है? और आपका शरीर इसको मान्य भी नहीं करता है कि एक दिन नहीं तो फिर आगे 4 दिन उपवास करना है, तो पहले एक दिन 4 दिन तक खाना खा लोगे क्या? नहीं ले लेगा। ठीक है, चलिए। हाँ अर्चना दीदी, अगर कोई नाराज होता है आलू के लिए, अगर कुछ कहो तो फिर कहना नहीं है, है ना? जो नाराज होते हैं, जिनको छोड़ना ही नहीं, तो आप कहा, अब महावीर भगवान सारा मिथ्या तो दूर नहीं कर पाए, तो आप और हम कहां तक कर पाएंगे? जो सुन करके अपने जीवन को सुधार ले, वो सुधार ले, बस इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरविंद जी, अनम्यूट कर रहा हूं। वरना भैया जी, मुझे इतना ही कहना है कि भी कंक्लूजन तो ये है कि भी कोई भी कंदमूल जो है वो खाने में, क्या प्रोसेस गर्म पानी में करो, जो भी करो, लेकिन इनडायरेक्ट वे तो ये है कि भी नहीं खाना, वो हमारे लिए जो जैन के लिए बोलते हैं, वो नहीं खाना, वही मतलब अच्छा है। हमें तोड़ना भी नहीं है। बराबर है ना? ओके ओके, बस 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 हमें तोड़ना भी नहीं है। हाँ, प्रोसेस डायरेक्ट इंडायरेक्ट कोई मतलब ही नहीं है ना इसमें। और अभी ऐसा नहीं होगा कि स्वाध्याय सुन करके एक क्षण में कई निर्णय करेगा। कम से कम इसके ऊपर चिंतन शुरू हो जावे, और हम उससे दूर होने के लिए जल्द से जल्द उससे दूर हो जावे, ये बात महत्वपूर्ण है। चलिए सुमन दीदी। चलिए, आज हमें निगोद के दर्शन करने ही करने हैं। आगे बोलिए। चलिए दीदी, अनम्यूट हो चुका है आपका, बोलिए। भैया जी वंदना। हाँ भैया जी, मैं ये पूछ रही थी, जब एक अदरक में आप बता रहे हैं कि इतने असंख्य अनंत अनंत जीव हैं, और उसमें उसके सहारे से भी प्रत्येक उसमें अनंत निगोदिया जीव भी आ जाते हैं, तो क्या उसमें से कोई जीव सिद्ध भगवान बनने की भी क्षमता रखता है कि नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल रखता है दीदी, बिल्कुल रखता है। ये इसका कहीं निषेध नहीं है कि भव्य जीव कभी निगोद में नहीं था। हम और आप भी कभी तो निगोद में थे कि नहीं थे? तो हम भी किसी के आश्रय से चले गए होंगे। तो आज हम लोगों को सम्यक दर्शन अगर हो चुका है, तो हम भी भव्य है, और इस प्रकार से कभी ना कभी तो सिद्ध पद को पाएंगे, पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे। क्योंकि जिस निगोद की बात कर रहे हैं, उस निगोद में 6 महीने 8 समय में 608 जीव बाहर निकलते ही निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है तो मतलब जो कोई जीव उसमें से सिद्ध भगवान बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जो एकेंद्रिय प्रत्येक शरीर है, वो भी अगर भव्य है तो एक दिन सिद्धपद पाएगा, और उसके आश्रय से आने वाला बादर निगोद या साधारण जीव है, वो भी अगर उसमें कोई भव्य है, तो वो जरूर एक दिन सिद्धपद पाएगा, भले अनंत काल के बाद। और जब भी वो सम्यक्त को पाएगा, जिस दिन सम्यक दर्शन को पाएगा, तब से उसका संसार अर्धपुद्गल परावर्तन तक ही सीमित हो गया, उससे ज्यादा नहीं। जो भी बहुत बड़ा अनंत काल होता है, किंतु उतना ही सीमित। ठीक है, चलिए सुनीता दीदी। वंदना भैया। नमस्ते महाराज जी। विशुद्ध सागर महाराज जी ने पुरुषार्थ देशना में क्या बताया हुआ है आलू खाने वाले के लिए, आज तक हमने अनंत सिद्धों को उबाल कर खा लिया होगा, ये सेंटेंस ही है किसी अपेक्षा से वर्णन। हाँ हाँ। पर्याय हाँ, और मुझे ये कहना है भैया, एक बाग
बादर निगोदिया जीव साधारण प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से रहते। आश्रय से रहते बोले तो वहां करेक्ट मीनिंग क्या लेना है? वहां आश्रय से रहते मतलब उनके आधार से रहते हैं, उस शरीर का आधार ले रहे हैं, उस शरीर पर पनप रहे हैं, ये उसका अर्थ है। ओके। जैसे पैरासाइट्स रहते हैं ना, हाँ, मतलब जो मूल शरीर का जो पोषण है, उस पोषण से ही वो लोग अपने पोषक तत्व जो है वो निकाल लेते हैं। देखो एक काई है, वो काई आम के पेड़ के ऊपर रखी है, वो बढ़ कैसे रही है? सूर्य प्रकाश हवा तो ले रही है, किंतु बाकी पोषक घटक कहां से ले रही है? वो आम के पेड़ से ले रही है, अपने शरीर को बनाए रखने के लिए। तो इस प्रकार ये आश्रय लेना, आधार लेना मतलब इस प्रकार से। और एक आम, कल से प्रश्न है मेरा, एक आम है, आम का वृक्ष प्रत्येक है, उसमें आम आया तो वो प्रत्येक वनस्पति हो गई, पर उसका जो गुद्दा निकालते अपन, वो निकालते, उसमें बताया कि अनंत जीव होते हैं। तो वो क्या उसमें सही में अनंत जीव होते हैं या नहीं होते? ये मेरे को कंफ्यूजन है। आम्र फल की बात कर रही हो आप? हाँ, फल की। देखो, एक तो सबसे पहली बात है, एक तो पूरा का पूरा पेड़ जो है वो प्रत्येक शरीर है। यस, ये हो गया। उसी के अंदर जब तक आम उसको लगा हुआ है तो उसके अंदर उसी जीव के आत्म प्रदेश है। ये भी बात है। ये तो बोर में भी जो फूल है उसके आम आने के पहले जो मोहर कहते हैं, बोर कहते हैं, जो भी आप कहते हो, वो भी उसी आत्म प्रदेश के द्वारा विकसित हो रही है, उसी एक जीव के ही भाग है। तो जब तक पेड़ पर है तब तक वो आम उसी प्रत्येक वनस्पति का हिस्सा है। अब आम उससे अलग हो गया, अब आम उससे अलग हो गया। अब आम उससे जब अलग हो गया तो वो अंतर मुहूर्त में अचित्त हो गया। अचित्त किसकी अपेक्षा से? स्वयं की अपेक्षा से। उसके अंदर स्वयं का जीव नहीं है, मतलब उस आम का जो जीव था, जो पहले उसके अंदर था, आत्म प्रदेश थे, अब वो आत्म प्रदेश उसके उस आम के अंदर नहीं है, उस फल के अंदर नहीं है, इस अपेक्षा से अचित्त हो गया। ठीक है, स्वयं का जीव नहीं है, तो वो अब क्या हो गया? वो अचेतन है, वो पुद्गल बन गया। अब पुद्गल है, किंतु वो पुद्गल के आश्रय से कोई त्रस जीव हो सकते हैं, पुद्गल के आश्रय से और भी कोई जीव उसके अंदर हो सकते हैं, जैसे उसमें कीड़ा लगा हुआ है ना। तो अगर आप उसको जब बिलोगे, जब आप उसको ओपन करोगे अंदर, तब आपको दिखाई देगा कि भैया इसमें कीड़ा लगा है। तो कीड़ा क्या है? कीड़ा त्रस जीव है। कैसे उत्पन्न हुआ? सम्मूर्छन पद्धति से उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो विकलेंद्र जीव है, त्रस है, विकलेंद्रीय जीव है, तो वो उस प्रकार से वहां पर पैदा हो गया। अब वो किसके ऊपर पनप रहा था? वो उसी आम के ऊपर पनप रहा था। अब वो जो स्वयं दूसरा जीव है, उसने उस आम को खराब कर दिया, इसलिए वो खाने के योग्य नहीं रहा। हाँ, तो ये जब अचित हो चुका है वो, तो फिर जब अपन महाराज जी को वो देते, उसको चर्न करो या गरम करो, ये जो अपन करते तो किस अपेक्षा से करते हो अपन? फल को गर्म करने की बात तो मैं नहीं करूंगा, फल को गर्म करने की बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि फल को यंत्र के द्वारा भिगोने के बाद या तो जूस बनाइए या फिर आपने छुरी से उसको अलग अलग खंड कर दिए। एप्पल की सब्जी छोकते, ये अपना ये है, अंगूर की लोंजी बनाते, तो वो टाइम पे फिर सब्जी तो वैसे भी गर्म करके ही बनाएंगे। हाँ, नहीं तो पर वो बोले अचित सचित का प्रकार जो करते अपन, वो सचित अचित। तो मैं एक ही बात कहूंगा, कल भी इसके बारे में चर्चा हुई है, जो साधु या जो व्रती भी हो, रस आदि को, फल आदि को गर्म करके लेते हैं, मुझे उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी, वो उनकी अपनी अपनी विचारधारा है। मेरे लिए आगम में किसी भी फल को भिगोने के बाद वो खाने के लिए प्रासुक हो गया, अचित्त हो गया, मतलब खाने के लिए प्रासुक हो गया। अचित्त तो पहले से ही था। अचित्त किसकी अपेक्षा से था? क्योंकि जब तक वो फल पेड़ का भाग था तब तक उसके अंदर आत्म प्रदेश थे, जीव के आत्म प्रदेश थे। जैसे वो तोड़ा गया, तोड़ने के पश्चात तो अंतर्मुहूर्त पे वो आत्म प्रदेश उसमें से निकल गए। अब उसके अंदर वो जो अपना खुद का जीव था, खुद का जीव उसके अंदर नहीं है, वो एक अचेतन है, वो एक पुद्गल है, इस अपेक्षा से वो अचित्त हो गया, किंतु अभी भी खाने के योग्य नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई त्रसजीव हो सकता है, इसीलिए उसको बिलोया जाता है। बिलोने के बाद में, सुनो, हाँ, ये बिलोने के बाद, अब बिलोने के बाद में उसके सब कुछ ठीक है, ठीक है, अब ये प्रासुक हो चुका है।
किसी किसी फल के बारे में उसको लवण आदि लगाने की बात करी गई है, तो वो लवण की अपेक्षा से उसको बिलोने के बाद में, लवण लगाने के बाद में प्रासुकता हो गई है। बस यहां तक प्रासुक हो गया। अब इसको प्रासुक तो हो गया, कितने समय के लिए प्रासुक हुआ? क्या इसको मैं 4 दिन के बाद खा सकता हूं इसको टुकड़े करने के बाद? नहीं, इसका मतलब उसकी मर्यादा है ना। तो ये चीजें आपको समझनी है। पहले अचित्तता उस जीव की अपेक्षा से, दूसरा प्रासुकता खाने की अपेक्षा से, और तीसरा खाने की मर्यादा उसकी अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि खाने की मर्यादा इसलिए है क्योंकि उसके बाद उसमें फिर से सचित्तता आ सकती है, उसके आश्रय से दूसरे जीव उसमें आ सकते हैं। दूसरे जीव, उसका स्वयं का जीव नहीं, दूसरे जीव उसमें आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ क्लियर हो गया, आज क्लियर हुआ भैया। नहीं तो आज तक हम क्या समझते हैं, उसमें बादर निगोदिया जीव है उसमें, इसलिए उसको ये करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद भैया, जय जी। क्योंकि बादर निगोदिया जीव अगर उसके आश्रय से है तो आप रस करने के बाद, कुछ भी करने के बाद वैसे ही मरने वाले हैं वो। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई चर्चा आगे नहीं चलेगी, आप चर्चा चलेगी निगोदिया जीवों की। ठीक है नीरज जी, निगोदिया के बारे में प्रश्न आपका है? अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, आपने हैंड रेस किया है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नमस्ते आचार्य भगवान। वन्ना भैया जी, ये सचित चित्त की बात चल रही है, तो उसके ऊपर आचार्य सूर्य सागर जी का आज ही संबोधन हुआ था नए के अंदर। तो उन्होंने बताया था कि एक हाथी के द्वारा बकरी जिसका सचित्त का त्याग है, उसको पेड़ के पत्ते तोड़ के डाले जाते हैं तो वो उसको ग्रहण करती है, तो तोड़ के डालने पे ही वो अचित्त हो गई। इस तरह से आचार्य भगवान ने बताया। चलिए कोई बात नहीं है, तो मैं इसको ज्यादा आगे नहीं लेके जा सकता नीरज जी। प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग विचारधाराएं हैं, और अलग अलग विचारधारा के सामने अब साक्षात महावीर भगवान आकर के भी अगर चर्चा करेंगे और उपदेश करेंगे तो भी लोग सुनने वाले नहीं है, वो उनको भी वापस प्रश्न करेंगे। ठीक है ना, इसीलिए इसको कितनी देर तक हम लोग करेंगे, हमें आप बहुत सारा विषय आगे बढ़ाना है, तो सब लोग इसको ध्यान देना। अभी हम इसको यहीं पर रोक लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे की आज गाथा ले लूंगा क्योंकि वैसे ही समय पूर्ण होने के लिए आ गया है। अब गाथा यहां से, अब तक सारी चर्चा जो है, ये सारी चर्चा प्रत्येक वनस्पति की चली। अब तक जितनी भी चर्चा चली वो प्रत्येक वनस्पति की चली। अब यहां से आगे साधारण शरीर जो है या साधारण वनस्पति जो है, इनकी चर्चा यहां से अब शुरू होती है। तो इसके बारे में प्रथम गाथा 191 नंबर की है, वो अब यहां पर हम लोग ले लेते हैं। 191 नंबर की गाथा आपके सामने आ रही है। साधारण जीवों को ही निगोद कहा जाता है, ये यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, साहारणोदयेन निगोद शरीरा हवन्ति सामन्ना ते पुनद्विहा जीवा बादर सुहुमाति विनये विन्यया। साहारणोदयेन, अच्छा एक मिनट, मैं सिर्फ आगे बढ़ने से पहले एक बार देखना चाहूंगा, बादर सुहुमाति है कि सुहुमत्ती है ओरिजिनल में? 191 नंबर की गाथा। बस एक मिनट दीजिए क्योंकि मैं गलत नहीं कहना चाहता। नहीं, सुहुमा ही है। ठीक है, चलिए। साहारणोदयेन निगोद शरीरा हवन्ति सामन्ना ते पुनद्विहा जीवा बादर सुहुमाति विन्यया। क्या कह रहे हैं? साहारण उदयेन। साहारण मतलब साधारण, साधारण नाम कर्म है कि नहीं है? जैसे प्रत्येक नाम कर्म है वैसे साधारण नाम कर्म है। तो साधारण नाम कर्म के उदय से क्या होता है? निगोद शरीरा, जिन जीवों का शरीर निगोद शरीर होता है वो क्या होते हैं? हवंति सामन्ना, उन्हें साधारण वनस्पति कहते हैं। अच्छा, ये साधारण 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 क्या है? आगे स्वयं आचार्य भगवान कहेंगे गाथा में, इनको साधारण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें कोई विशेषता नहीं है। ये एक साथ जन्मते हैं, एक साथ मरते हैं, इसलिए इनके अलग अलग प्रकार की विशेषता नहीं है, इसलिए इनको साधारण कहा गया है, सामान्य कहा गया है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? ते पुनद्विहा जीवा। ते मतलब कौन? ते मतलब कौन? वो जो साधारण शरीर वाले हैं, वो साधारण शरीर वाले मतलब निगोद शरीर वाले जो है, ये दुविहा, दो प्रकार के होते हैं। कौन से हैं? बादर और सुहुम, बादर और सूक्ष्म, ये दो प्रकार के होते हैं।
मतलब यहां पर कह रहे कि साधारण नाम कर्म के उदय से जीव को जो निगोध शरीर प्राप्त होता है, ऐसे जीवों को साधारण शरीर जीव कहते हैं। और ऐसे साधारण शरीर जीव बादर और सूक्ष्म इन दो प्रकार के होते हैं। अब निगोध शरीर, निगोध शरीर, निगोध शरीर मतलब क्या? तो निगोध की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं, उसमें से निगोध में से जो नी है, वो नी क्या क्या है अर्थ? नियता मनंत जीवा नामेकामेव। नियत रूप से, नी का अर्थ है नियत रूप से, और गा मतलब क्षेत्र होता है, भूमि क्षेत्र निवास, द अर्थात ददाती देता है। मतलब जो निगोध किसे कहा गया है? जो अनंत जीव रूपी या एक साथ अनंत जीवों को शरीर रूपी क्षेत्र देता है, या क्षेत्र देता है, भूमि देता है, विकास मतलब यहां पर क्या कहेंगे? निवास देता है। जो बहुत सारे मतलब अनंत जीवों को नियत एक साथ क्या देता है? निवास देता है। जो सीमित स्थान में अनंतानंत जीवों को स्थान देता है। नियत का अर्थ सीमित भी होता है। नियत आकार, नियत आकार का अर्थ क्या होता है? पर्टिकुलर आकार, मतलब जो आकार बन चुका है, तो ये सीमा हो गई उसकी, अभी आकार नहीं बदलेगा, तो उसे नियत आकार कहते हैं। तो नियत का अर्थ क्या हो गया? सीमित हो गया। तो सीमित क्षेत्र में मतलब उतने ही क्षेत्र में, कुछ विशिष्ट क्षेत्र में अनंतानंत जीवों को जो स्थान देता है, वो क्या कहलाते हैं? निगोध शरीर कहलाते हैं। तो निगोध शरीर का अर्थ ही यही है कि एक निगोध शरीर में अनंत जीव निवास करेंगे। आचार्य भगवान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आचार्य जी आप अनम्यूट करिए। पंकज जी, हाँ महाराज जी। साधारण नाम कर्म के उदय से जो जीव साधारण जीव बने हैं, वो पाप कर्म के उदय से बने हैं। तो क्या प्रत्येक वनस्पति जो है उसको पुण्य प्रकृति में रखे कि पाप प्रकृति में रखे? क्या दोनों को ही पाप प्रकृति में रखे? इसको आप क्योंकि यह साधारण और प्रत्येक, साधारण ये तो पाप कर्म के उदय से बन गए, तो प्रत्येक को किस में रखे? क्योंकि प्रत्येक या साधारण का प्रतिपक्ष है। बिल्कुल आचार्य बिल्कुल, इसको दो अपेक्षा से हम लोगों को देखना पड़ेगा। जब तुलना करेंगे साधारण और प्रत्येक की, तो साधारण की अपेक्षा प्रत्येक तो बिल्कुल ठीक है, मतलब प्रत्येक को पुण्य में लेने में कोई हर्ज नहीं है साधारण की अपेक्षा, तुलनात्मक। किंतु जब हम सारे जीवों की अपेक्षा से देखेंगे, तो स्थावर और त्रस्त की अपेक्षा से विचार करेंगे, तो त्रस्त की अपेक्षा स्थावर जो है वो तो पापरूप हो जाएगा। पापरूप मतलब यहां पर मतलब मैं इस प्रकार से ले रहा हूं उसको कि अगर चॉइस दिया जाए तो कौन सा ले लेंगे? त्रस और स्थावर की चॉइस देंगे तो त्रस लेंगे, और प्रत्येक और असाधारण की चॉइस देंगे तो प्रत्येक लेंगे। इस प्रकार से यहां पर कह सकते हैं। माने अपेक्षा से वो गुड बेस्ट बेटर जिसको कहते हैं ना, उस तरह हाँ, ये है। बिल्कुल, ये डिग्री की अपेक्षा से लगा सकते हैं इसको, क्योंकि प्रत्येक को हम अंतिम चॉइस नहीं मानेंगे, क्योंकि उससे तो मोक्ष नहीं होना है। जैसे मनुष्य के शरीर को अंतिम चॉइस मानेंगे कि भैया मिलना है तो मुझे सौधर्म का भी शरीर नहीं चाहिए, मुझे मनुष्य का दे दो, क्योंकि उसी से मुझे मोक्ष होना है। तो इस अपेक्षा से देखेंगे तो मनुष्य का शरीर छोड़ करके बाकी सारे शरीर, वो भी द्रव्य पुरुष का शरीर छोड़ करके बाकी सारे शरीर, तो फिर तो तुलनात्मक रीत्या गौण ही माने जाएंगे। जी जी। चलिए, तो अभी यहां पर क्या कह रहे हैं? अब देखो यहां पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं जो साधारण निगोध के वनस्पति रूप शरीर को दिखा जा रहे हैं। ठीक है, ये सब जो है ये बादर निगोदिया और सूक्ष्म निगोदिया की अपेक्षा से कहेंगे या नहीं कहेंगे, एक बात को समझ लेना। साधारण वनस्पति अब तक, साधारण वनस्पति अब तक हम किसको कह रहे थे? प्रत्येक वनस्पति को जो सप्रतिष्ठित है उनको ही हम उपचार से साधारण कह रहे थे। और ये उपचार से जो साधारण वनस्पति है, मतलब सप्रतिष्ठित वनस्पति है, वो ही हमारे ज्ञान का विषय है। उसको ही हम इंद्रिय, उसमें से कुछ पर्याय हमारे इंद्रियों के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। जो साक्षात साधारण है, जिनका साधारण नाम कर्म का उदय है, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। ना हम उन्हें देख सकते हैं, ना उनको समझ सकते हैं, बस आज्ञा सम्यक्त्व से ही ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? इस चीज को भली भांति दिमाग में रख दो। इसलिए जो चित्र आपको दिखाए जा रहे हैं, भले काई का चित्र दिखाया जाएगा,
या फिर मान लो कल जाकर के आपको फफूंदी का चित्र दिखाया जाएगा, अलग अलग प्रकार के। अब जैसे वो उत्भ्राम, उत्कली है ना, ऐसे जैसे जैसे भेद किए थे ना स्थावरों के, वैसे यहां पर भी भेद आने वाले निगोद के। ग्रंथों में, अलग अलग ग्रंथों में इसका उच्चारण आ गया है। सिद्धांत सार दीपक में तो बड़े सुंदर शब्द लगाए। अरे पुष्पिका शब्द लगा दिया। पुष्पिका शब्द सुनने पर क्या लगता है आपको? पता है पुष्पिका किसको कहते हैं? अन्न के ऊपर लगने वाली फफूंदी, जिसको देखने मात्र से आपके मुंह का ज्योग्राफिया क्या हो जाता है। अगर आपने आचार की बरनी खोली और ऊपर सफेद सफेद दिख रहा है, आपका मुंह कैसे हो जाएगा? देखने मात्र से। आपने अब जो ब्रेड है, जिसके पास ब्रेड होती है या फिर बासी रोटी है, रोटी के ऊपर सफेद सफेद दिखना चालू हो जाएगा। 2-3 दिन की रखी हुई थी, उसको देखने के बाद क्या हो जाएगा? मतलब देखने से, देखो जिसको देखने से हमारा मुंह टेढ़ा हो रहा है उसका नाम पुष्पिका है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ऐसे नाम के भी साधारण जीव इस जगत में होते हैं। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज हमने निगोद का सिर्फ गाथा मात्र से इतनी सी बात समझ लिया कि जो साधारण नाम कर्म के उदय से होते हैं वही साधारण जीव प्रधानता से कहे जाएंगे। अब तक उपचार कथन से सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति को ही हम लोग साधारण वनस्पति मान रहे थे, वही हमारे ज्ञान का विषय है। जो साक्षात में साधारण है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। उनके भी 2 भेद होते हैं, बादर और सूक्ष्म। ठीक है, बादर की अपेक्षा, गाद शरीर की अपेक्षा से, गाद देह की अपेक्षा से, मतलब जो अड़े और अड़ाए उसकी अपेक्षा से बादर निगोदिया, और जो नहीं अड़े और नहीं अड़ाए उसकी अपेक्षा से सूक्ष्म निगोदिया। इस अपेक्षा से इनके 2 भेद होंगे। चित्र में भले आपको कुकुरमुत्ता मतलब कोई मशरूम दिखाया जाए, कोई फफूंदी दिखाई जाए, तो ये इसको बादर या सूक्ष्म ऐसे मत मानना। ये मुख्यतः से सप्रतिष्ठित वनस्पति के आश्रय से आई हुई उपचार से साधारण वनस्पति है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि जो साक्षात साधारण है उसके चित्र हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे ज्ञान का ही विषय नहीं, तो उसके फोटो कहां से आएंगे। ठीक है, चलिए आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अतः प्राणी